सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। मेरा नाम हरिंदर कुमार। लास्ट के लैक्चर्स में असी डिस्कस किया है मास्टर कैडर बॉटनी के जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर ने, तो अज आप जो पेपर एनालिसिस करांगे वो मैरिटोरीअस का लैक्चरर बायोलॉजी ਲਈ है। सो इस पेपर का मैंने ईयर कन्फर्म नहीं है क्योंकि ये मैं जितों डाउनलोड किया है या इस पेपर की जिन्नी भी इन्फॉर्मेशन है तो कितने भी पेपर का ईयर मैंशन नहीं किया, बट है ये मैरिटोरीअस लैक्चरर बायो के लैक्चरर जो एग्जाम होया सी ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 150 ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ, ਬੋਟਨੀ ਜ਼ੂਲੋਜੀ ਦੇ ਮਿਕਸ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੋਂ। ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਡੈਸ਼ ਨੋਮਨਕਲੇਚਰ ਕੋਡ ਗਵਰਨਸ ਦ ਨੇਮਿੰਗ ਆਫ ਐਨੀਮਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਇਨੋਮੀਅਲ ਨੋਮਨਕਲੇਚਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਪਲਾਂਟਸ ਤੇ ਐਨੀਮਲਸ ਦਾ ਜੋ ਨੋਮਨਕਲੇਚਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡਾ IU ओके सो साढ़े को है ICBN एंड ICZN। ठीक है, ये साढ़े को दो ने। इन्हों के जिमें ICBN है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नोमनकलेचर। ठीक है, फॉर बोटैनिकल नोमनकलेचर। जे असी किसी प्लांट ਲਈ नोमनकलेचर करना है सो वो है ICBN तो, एंड जे एनीमल्स ਲਈ करना है तो वो साढ़े को है इंटरनेशनल कोड फॉर ਜ਼ੂਲੋਜੀਕਲ ਨੋਮਨਕਲੇਚਰ। ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਐਨੀਮਲ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ICZN, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਡ ਫॉर ਜ਼ੂਲੋਜੀਕਲ ਨੋਮਨਕਲੇਚਰ। ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸੀ ਐਨੀਮੋਨ ਹੈਜ਼ ਅ ਡੈਸ਼ ਸਿਮੈਟਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਨੀਮਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੋਡੀ ਸਿਮੈਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਰੈਫਰੈਂਸ ਸੀ ਐਨੀਮੋਨ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜੋ ਸਿਮੈਟਰੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ रेडियल और यू कैन से बाईलेटरल सिमिट्री। थर्ड क्वेश्चन है बेसिक यूनिट ऑफ आइज इन द आइज ऑफ इंसैक्ट। ठीक है, इंसैक्ट दी आइज बारे पूछा है। सो उन्होंने जो बेसिक यूनिट है वह है ओमैटिडियम। ठीक है, ओमैटिडियम जो है बेसिक यूनिट है आइज जो इंसैक्ट दे विच आइज ने उन्हों दी। फोर्थ क्वेश्चन है क्रेफिश बिलोंग्स टू एंथ्रोपोडा। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है दैट इज एंथ्रोपोडा। जिस भी क्वेश्चन के सानू एक्सप्लेनेशन की लोड़ होगी उस लिए मैं एक्सप्लेन भी करूँगा क्योंकि थोड़े को एग्जाम के भी टाइम घट है तो तुसी सिर्फ एक रिविजन करनी है। आई होप कि तुसी तैयारी अपनी कर ली होएगी। तो एक असी क्योंकि लास्ट टाइम तो एक क्विक रिविजन चाहिए है कि क्वेश्चन तुसी देख लो तो थोड़ा एक बार आंसर का भी पता चल जाए। तो असी थोड़ी जी अज वीडियो में फास्ट चलावांगे, बट जिस भी क्वेश्चन के सानू लगेगा कि सानू एक्सप्लेनेशन की लोड़ है उसमें मैं एक्सप्लेन भी करूँगा। नैक्सट साडा क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन मेमोरी ग्लैंड्स आर मॉडिफाइड। ठीक है, मेमोरी ग्लैंड्स आर मॉडिफाइड, इसका जो राइट आंसर है दैट इज स्वेट ग्लैंड्स। ठीक है, जो मेमोरी ग्लैंड्स ने ये अगे जाके मॉडिफाई हो गई, सॉरी जो स्वेट ग्लैंड्स ने वो मॉडिफाई हुई ने मेमोरी ग्लैंड्स। डैश इज़ अ मैमल विच ले एग्स। केड़ा इहो जिहा मैमल है जिहड़ा कि एग ले करता है, उसका जो राइट आंसर है दैट इज स्पाइनी एंटीएटर। ठीक है, इसकी जगह पर थोनों प्लैटिपस भी लिखा हो सकता है। ठीक है, अपने स्पैलिंग चेक कर लेना। प्लैटिपस भी ऑप्शन थोड़ी आ सकती है बिकॉज इट इज़ ऑल्सो अ मैमल विच ले एग्स। 7 साडा क्वेश्चन है हार्ट ऑफ क्रोकोडाइल। हार्ट के जो चैंबर ने वो तुसी एग्जाम्पल नाल जरूर पढ़ के जाने ने कि फिशिज दे विच किन्ने चैंबर हार्ट है, ह्यूमन दे विच किन्ने चैंबर है। ठीक है, सो इस दे विच जो क्रोकोडाइल है, क्रोकोडाइल दे कोल 4 चैंबर हार्ट है। ठीक है, किस तरह 2 एट्रियम एंड 2 वेंट्रिकल्स। ठीक है, सो इस तरह यह 4 चैंबर हार्ट है। नैक्सट साडा 8th क्वेश्चन है बर्ड्स आर एबल टू रिकॉग्नाइज देयर होम थ्रू। सो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ओरिएंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, सो मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू जोड़े बर्ड्स ने ये रिकॉग्नाइज करते हैं देयर होम। ओके, नैक्सट क्वेश्चन है विली आर सीन इन द TS ऑफ। केड़ा ऑर्गन है जिस दे विच तुसी विलीज देख सकते हो, मतलब उस ऑर्गन का जो तुसी TS ट्रांसफर सेक्शन देखते हो सो दैट इज इंटेस्टाइन और यू कैन से स्मॉल इंटेस्टाइन। सो जो विली स्ट्रक्चर है यह ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर है जिसका जो काम है वो सरफेस एरिया को इनक्रीज करना है तो एब्जॉर्प्शन करने का काम है। नैक्सट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन
ਐਕਡੀਸਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਆਫ। ਐਕਡੀਸਿਸ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜੋ ਸਨੇਕਸ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜੋ ਸਕਿਨ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਦਿਸ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਕਡੀਸਿਸ। ਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਡਿੰਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਨੇਕ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਕਿਨ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਡਰਮਿਸ। ਡਰਮਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਕਿਨ ਤੋਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਕਿਨ ਜਾਂ ਡਰਮਿਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਫੈਗੋਸਿਟਿਕ ਸੈਲਸ ਆਫ ਲੀਵਰ ਆਰ। ਫੈਗੋਸਿਟਿਕ ਸੈਲਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਾਰਮਫੁਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਵੇਸਟ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਲੀਵਰ ਸੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫੈਗੋਸਿਟਿਕ ਸੈਲਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਨਾਮ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਫਰ ਸੈਲ। ਸੋ ਦ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਆਪਸ਼ਨ ਏ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਆਕਸੀਨਟਿਕ ਸੈਲ ਇਨ ਸਟਮਕ ਸਿਕਰੀਟ। ਜੋ ਆਕਸੀਨਟਿਕ ਸੈਲਸ ਨੇ ਸਟਮਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਉਹ ਕੀ ਸਿਕਰੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ HCl, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਰਿਕ ਐਸਿਡ। So oxyntic cells in stomach secretes HCl. Next ਸਾਡਾ 13th question ਹੈ the heart murmur is due to। ਹਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਮਰਮਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਛਾਤੀ ਜਾਮ ਹੋਣ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਮਰਮਰ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਡਿਊ ਟੂ ਡਿਫੈਕਟਿਵ ਲੀਕੀ ਵਾਲਵਸ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਾਲਵਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੇ ਡਿਫੈਕਟ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਜੋ ਫਲੋ ਹੈ ਜੋ ਲੀਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਾਊਂਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੈਟ ਸਾਊਂਡ ਇਜ਼ ਅ ਮਰਮਰ ਸਾਊਂਡ। ਨੈਕਸਟ 14th ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਨ ਸਿਕਲ ਸੈਲ ਅਨੀਮੀਆ ਦ ਡਿਸਆਰਡਰ ਇਜ਼ ਕਾਜ਼ਡ due to the change in the chemical nature of। so the right option is in the change in the beta chain of hemoglobin, ठीक है। ਹੀਮੋਗਲੋबिन ਦੀ ਜੋ ਬੀਟਾ ਚੇਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫੈਕਟ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਜੋ ਇਹ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੈ ਸਿਕਲ ਸੈਲ ਅਨੀਮੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ 15th ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਡੀਅਮਾਈਨੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਨ ਵਿਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਰਮ ਨੂੰ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿਓ। ਡੀਅਮਾਈਨੇਸ਼ਨ, ਡੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਿਮੂਵਲ ਐਂਡ ਅਮਾਈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਮਾਈਨ ਗਰੁੱਪ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ NH2। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਟਰਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਮਾਈਨ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਰਿਮੂਵਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਵੈਸੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਨ ਵਿਚ ਪੋਇਜ਼ਨਸ ਯੂਰੀਆ ਇਜ਼ ਰਿਮੂਵਡ ਫਰੋਮ ਬਲੱਡ ਐਂਡ ਅਕਰਸ ਇਨ ਕਿਡਨੀ। ਨੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਾਈਨ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ ਆਰ ਐਬਜ਼ੋਰਬ ਫਰੋਮ ਡਾਈਜੈਸਟਡ ਫੂਡ ਐਂਡ ਅਕਰਸ ਇਨ ਦ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨਲ ਵਿਲੀ। ਇਸ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਮਾਈਨ ਗਰੁੱਪ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡਸ ਆਰ ਸਿੰਥੇਸਾਈਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਰਿਮੂਵਲ ਦੀ, ਪਰ ਸਿੰਥੇਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰੋਂਗ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4th ਹੈ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡਸ ਆਰ ਬ੍ਰੋਕਨ ਡਾਊਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੇ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਡੀ ਮਤਲਬ ਰਿਮੂਵਲ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਟੂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਅਮੋਨੀਆ। ਸੋ this is the right answer. The 4th option is the right option, that the deamination is a process in which amino acids are broken down to produce ammonia and it occurs in liver. Next जो question है that is hearing is controlled by। जो ਅਸੀਂ सुन रहे हो, ठीक है, जो मैं बोल रहा है तो नो वीडियो सुन रही है उसकी आवाज़, this is कंट्रोल्ड बाय। सो ब्रेन की स्ट्रक्चर के तुसीं पढ़िया होना दैट वी हैव फ्रंटल लोब, ठीक है, ऑसिपिटल लोब, टैंपोरल लोब। सो उस दे विच जो हीयरिंग है इट इज़ कंट्रोल्ड बाय टैंपोरल लोब, ठीक है। सो साडे ईयर्स के कोल जो इत्थे जो बनता है, ठीक है, इस साइड ते जो बनती है दैट इज़ योर टैंपोरल बोन एंड टैंपोरल बोन इज़ कंट्रोल द हीयरिंग प्रोसैस। नेक्स्ट क्वेश्चन 17th क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज रिजल्ट फ्रॉम एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स, ठीक है। एंडोक्राइन जो सिस्टम है इट इज़ बेसिकली रेफर्स टू योर हार्मोन्स, ठीक है, हार्मोन्स इस दे विच आंदे ने। सो हार्मोन दे विच किसी तरह की कोई डिफेक्ट, मतलब या तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाए या बहुत घट प्रोडक्शन हो जाए। सो इस तरह के जो डिसऑर्डर ने दीज आर एंडोक्राइन डिसऑर्डर एंड गोइट्री इज वन ऑफ द एंडोक्राइन डिसऑर्डर। नेक्स्ट है 18th क्वेश्चन द फॉलोइंग आर एक्टोडर्मल डेरिवेटिव्स, ठीक है। तुसी जर्म्स लेयर बारे पढ़िया होना, ठीक है। जर्म्स लेयर साढ़े कोल बेसिकली 3 जर्म्स लेयर ने, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। सो क्वेश्चन थानू पूछा गया है कि इन्हां विचों किहड़ा एक्टोडर्म जो डेरिवेटिव है, एक्टो मतलब जो बाहर तुहाडा कोई इहो जिहा बॉडी ऑर्गन या कोई भी इहो जिहा पार्ट बॉडी का जो बाहर है, इन्हां विचों लीवर नो, रेड ब्लड सैल्स ये भी बॉडी के अंदर ने, नेल्स यस ये एक्टोडर्मल पार्ट है। सो इंटेस्टाइनल लाइनिंग इज ऑल्सो रॉन्ग। सो द राइट आंसर इज नेल इज योर एक्टोडर्मल डेरिवेटिव्स।
ओके नैक्सट क्वेश्चन है 19th क्वेश्चन है साडा दैट लॉस ऑफ रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी इन वीमेन आफ्टर अटेनिंग अ पर्टिकुलर एज इज ठीक है सो वो केड़ी इस तरह की पर्टिकुलर एज है जिस टाइम ते जो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी है वीमेन्स दे विच ओह लॉस हो जाती है ठीक है जे मैं गल करा मेल्स की तो मेल्स दे विच थ्रू आउट द लाइफ एक कैपेसिटी रही है बट इन केस ऑफ फीमेल वो एक पर्टिकुलर स्टेज जिसते आके जो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी है वो खत्म हो जाती है एंड दैट स्टेज इज कॉल्ड मेनोपॉज जिथे जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो रुक जाते हैं एग की प्रोडक्शन होनी रुक जाती है तो अल्टीमेटली दे लॉस द रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी ठीक है वीमेन के केस में यह देखने को मिलता है नेक्स्ट है 20th क्वेश्चन फेलियर ऑफ टेस्टिस टू डिसेंड इनटू स्कॉटम इज ठीक है सो एक मतलब कोई कंडीशन है जिस दे विच द टेस्टिस आर फेलियर टू डिसेंड इनटू द स्कॉटम दिस इज कॉल्ड क्रिप्टोकाइडिज्म ठीक है क्रिप्टोकाइडिज्म बाकी दे जो टर्म्स ने जिमें वासेकोटोमी ट्यूबेकोटोमी ठीक है एक सर्जिकल मेथड है टू कंट्रोल द बर्थ एंड इम्पोटेंसी ठीक है द फेलियर इन टू प्रोड्यूस द ऑफ स्प्रिंग सो ये बाकी सारे इको ये टॉपिक चो ने बट क्रिप्टोकाइडिज्म एक इस तरह की कंडीशन है जिस दे विच टेस्टिस गेट्स फेलियर टू डिसेंड इनटू द स्क्रोटम नाउ कमिंग टू द 21st क्वेश्चन सेकेंडरी सैक्शुअल कैरेक्टर्स इन फीमेल डिवेलप इन रिस्पॉन्स टू हार्मोन पहला तो इन्ना याद रखो कि फीमेल दे विच जो हार्मोन प्रोड्यूस होंगे ने दो तरह के ने यस एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोन एस्ट्रोजन का जो काम है वो है सैक्शुअल कैरेक्टर्स जो सैकेंडरी सैक्शुअल कैरेक्टर्स ने उन्होंने डिवेलप करने का प्रोजेस्ट्रोन का बेसिकली जो काम है वो प्रैगनेंसी दे विच है ठीक है तुसीं इहनूं याद रख सकते हो पी तो प्रोजेस्ट्रोन पी तो प्रैगनेंसी बट जो एस्ट्रोजन का काम है वह सैकेंडरी सैक्शुअल कैरेक्टर्स को डेवलप करना है फीमेल्स दे विच मेल्स दे भी साढ़े को टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है नैक्सट क्वेश्चन है 22nd क्वेश्चन है 22वां जो क्वेश्चन है दैट इज द टर्म सैल बहुत ही ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन है तुसी 9th क्लास तो लैके आई थिंक पढ़ते आ रहे हो द टर्म सैल वाज कॉइंड बाय दिस इज कॉइंड बाय रॉबर्ट हुक ठीक है रॉबर्ट हुक या रॉबर्ट हुके 23rd क्वेश्चन है द एबिलिटी ऑफ अ सिंगल सेल ठीक है एक कोई भी मान लो सिंगल सेल है आप कलर चेंज कर रही द एबिलिटी ऑफ अ सिंगल सेल टू डिवाइड एंड प्रोड्यूस ऑल ऑफ द डिफरेंशिएटेड सेल इन एन ऑर्गेनिज्म कोई एक सैल ठीक है एक सैल दे विच एबिलिटी है कि वो डिफरेंशिएट कर दे तुसी मान लो कोई प्लांट सी ठीक है एक प्लांट सी तुसी इस प्लांट की लीफ का सैल ले लिया इस लीफ के सैल को कल्चर करके तुसी पूरा का पूरा नवा प्लांट बनाता सो इस तरह की एबिलिटी की एक सैल तो तुसी पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बना दो दिस ability is known as totipotency and this is absent in case of animals but present in the plants also very important question next question है 24th question है the cellulose the component of cell wall is made up of which monomer unit so the cellulose ठीक है जो plants की cell wall है it is made from cellulose and the monomers in the cellulose are glucose ठीक है और यू कैन से बीटा ग्लूकोज ऑल्सो 25th क्वेश्चन है द नेट गेन ऑफ हाउ मेनी ATP मॉलिक्यूल्स इन देयर इन वन साइकिल ऑफ ग्लाइकोलिसिस सो ग्लाइकोलिसिस दे विच एक टाइम ते 2 ATPs बनते हैं ये तुसी याद रखना है अलग अलग स्टेज से किस स्टेज से किन्ने ATP प्रोड्यूस हो रहे हैं यू हैव टू रिमेंबर दिस 26th क्वेश्चन है दिस इज फ्रॉम मियोसिस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जाइगोटिन स्टेज इज़ द पार्ट ऑफ विच फेज ऑफ सेल साइकिल पहला तो थोड़ा ये पता लग जाए कि जो जाइगोटिन स्टेज है ये मियोसिस दे विच आती है सो मियोसिस दे विच जो सब तो पहली स्टेज होंगी है दैट इज़ प्रोफेज अगे जो डिवाइडेड है ठीक है लेप्टोटीन देन जाइगोटीन पैकिटीन डिप्लोटीन एंड डायाकाइनेसिस सो ये सारे के सारे प्रोफेस 1 दे ने प्रोफेस 2 दे विच भी होंगे ये प्रोफेस 1 दे विच जो प्रोफेस है मियोसिस का कुछ ज़्यादा ड्यूरेशन ज़्यादा है इनू याद करने का तरीका है दैट इज़ लता ज़रा पानी दे थोड़ा फनी वे है बट इनू याद रखने का एक सब तो ईजी तरीका है मैं भी अपनी
मतलब कोई प्रीवियस क्लासेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਹੈ ਸੋ ਲਤਾ ਜ਼ਰਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦੇ ਮੀਨਸ ਲਤਾ ਲੈਪਟੋਟਿਨ ਜ਼ਰਾ zygotin then pectin diplotin and dikinases. Now the question is that a zygotin stage is the part of which phase? It is a part of prophase 1. So the right option is option A, prophase 1. Next question है 27th question. Dash bonds are present between amino acids. Okay, so many amino acids join to form a protein. ठीक है, बहुत सारे जो amino acids ने ये join करके प्रोटीन बनाएंगे. ठीक है, बट दीज अमाइनो एसिड्स आर joined by a bond. This bond is called peptide bond. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. सो अमाइनो एसिड ਦੇ ਵਿੱਚ जो बॉन्ड है that is peptide bond. Next question है when Mendel crossed the pure tall and pure dwarf the phenotypic ratio comes to be. ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜੈਨੇਟਿਕ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਟਾਈਪ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਿਦਆਊਟ ਲੁਕਿੰਗ ਐਟ ਦ ਕੁਐਸਚਨ. ਬਹੁਤ ਬੇਸਿਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਟ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰਸ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੰਬਰਸ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ. ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੈਨੇਟਿਕਸ ਦਾ ਹੈ ਯੂ ਕੈਨ ਈਜ਼ੀਲੀ ਟੇਕ ਦਿਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਮਨ ਹੈ. ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਓਰ ਟॉल ठीक है मतलब प्योर टॉल इस तरह का एंड प्योर डवार्फ ਨੂੰ ਜਦੋਂ क्रॉस किया गया ठीक है तो उस तरह के जो क्रॉस ਦੇ ਵਿੱਚ जो ਬਣਿਆ ਹੈ ठीक है. एक मिनट मैंने थोड़ा सा साइड ਤੇ बना दा. आई होप कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ दिख रहा है ये वेट ठीक है. सो इस तरह के ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣਗੇ कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी. सो you have this is pure tall ठीक है एंड ये इक्को ही है थोड़े कोल. उस तो बाद दिस इज़ हेट्रोजाइगस कंडीशन दो थोड़े कोल हेट्रोजाइगस कंडीशंस ने ठीक है. सो ये थोड़े कोल जो है वो दो ने हेट्रोजाइगस कंडीशन एंड जो थोड़े कोल प्योर डवार्फ है प्योर डवार्फ वो थोड़े कोल इक्को ही है. सो थोड़ी जो रेशो बनी 1:2:1 एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ऑप्शन बी ठीक है 1:2:1. ये बिल्कुल जो बेसिक क्रॉस है थोड़ा जेनेटिक्स के प्लस टू दी बुक के सब तो पहला जो क्रॉस है मोनोहाइब्रिड क्रॉस ओके ठीक है. सो द राइट ऑप्शन फॉर द 28th क्वेश्चन इज 1:2:1. नेक्स्ट 29th क्वेश्चन द फेस ऑफ द सेल साइकिल इन विच DNA सिंथेसिस अकर. बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है बहुत कॉमन भी है. जो सेल साइकिल की मैं गल करा सब तो पहला जो फेस है G1 फेस ठीक है. उस तो बाद S फेस है G2 है दैन M फेस है ठीक है. सो इस दे विच पूछा है कि S फेस दे विच जो है वो DNA सिंथेसिस होंदी है. सो द राइट आंसर इज S फेस. सो DNA सिंथेसिस अकर्स इन S फेस. 13th क्वेश्चन है द डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ DNA द DNA इज प्रेजेंट इन विच फॉर्म. सो जे तुसी डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर देखो DNA दी ਤਾਂ ਇਹ B फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ठीक है. सो इट इज़ इन अ B फॉर्म. सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन A दैट इज B फॉर्म. 31st क्वेश्चन है स्पीशीज इन विच बोथ मेल्स एंड फीमेल. बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है इन विच बोथ मेल एंड फीमेल गैमीट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय वन इंडिविजुअल. एक इंडिविजुअल ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ मेल ਤੇ फीमेल ही प्रेजेंट है. this condition is called monoecious. Monoecious condition also called bisexual ठीक है. इस तरह का जो साइन बनता है bisexual और also called hermaphrodite ठीक है. सो मोनोशियस एक ਇਹੋ ਜਿਹੀ कंडीशन है ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ मेल ਤੇ फीमेल गैमीट्स दोनों एक इंडिविजुअल ਦੇ ਵਿੱਚ प्रेजेंट होंगे. इसनों ਅਸੀਂ ਹੋਰ बाइसैक्सुअल या hermaphrodite भी बोल सकते हैं. नेक्स्ट साडा जो क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 32 व्हेन द क्रॉस बिटवीन ऑफस्प्रिंग एंड इट्स पेरेंट. इस तरह का क्रॉस जो कि ऑफस्प्रिंग ते पेरेंट्स के विच होवे ठीक है. साडे कोल मान लो कि पेरेंट है X ते Y कोई भी मान लो ठीक है. इस XY का जो इस तरह साडे कोल ऑफस्प्रिंग आ गया वो आ गया XY ठीक है. सो इस ऑफस्प्रिंग ਨੂੰ मैं फिर तो दोबारा किसी एक पेरेंट नाल क्रॉस करवा दा ठीक है. इस दे नाल क्रॉस करा दा फिर इन्हां दा जो आवे उसनों मैं फिर करवा दा. इस तरह मैं करवाई जावा क्योंकि मैं बैक करवा रहा बैक क्रॉस. सो दिस टाइप ऑफ क्रॉसेस आर कॉल्ड बैक क्रॉस जो कि एक ऑफस्प्रिंग का दोबारा तो उसके पेरेंट्स नाल करवाया जाए.
33rd क्वेश्चन है द phenotype ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। यू शुड नो अबाउट दैट phenotype जो करैक्टर्स ने दे आर रेफर टू योर फिजिकल करैक्टर, मतलब कि थोड़ी अपीयरेंस तो किसी का कद छोटा है, किसी का रंग गोरा है, किसी का रंग सांवला है। सो दिस phenotype कैरेक्टर्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय, ठीक है, जीनोटाइप, इन्वायरमेंट और बोथ, ठीक है। सो इस दे विच थोड़ा जो आंसर है, देखो जो थोड़ा अपना कलर या हाइट है ये डिटरमिन करते हैं थोड़े पेरेंट्स के जीन तो प्लस इन्वायरमेंट, ਤੁਸੀਂ किस तरह के इन्वायरमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਸਾਡੇ ਜੋ ਠੰਡੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜੋ ਮੋਸਟਲੀ ਪੀਪਲ ਨੇ ਦੇ ਆਰ ਫੇਅਰ ਕਲਰ ਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੋਰੇ ਨੇ ਥੋੜੇ ਜੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਵਾਇਰमेंट ਵੀ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰਦਾ ਐਂਡ जीनोटाइप भी। सो द राइट आंसर इज phenotype is influenced by both genotype as well as environment। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 क्वेश्चन है द गैशियस मिक्सचर यूज्ड बाय मिलर, ठीक है, मिलर का जो एक्सपैरीमेंट सी एवोल्यूशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ओरिजिन ऑफ अर्थ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ओरिजिन ਹੋਇਆ ਸੀ अर्थ ਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈसेस ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸੀ। ਸੋ ਦੇ took an experiment, this is called Miller's experiment। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸਿੰਥੇਸਿਸ ਜੋ ਹੈ ਹੀਟ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਿਸਚਾਰਜ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ। सो मैं सारी ऑप्शन डिस्कस ना करके जो राइट ऑप्शन है दैट इज मीथेन, अमोनीया, हाइड्रोजन एंड वाटर वेपर्स। याद रखना है ईवन नैट के एग्जाम के भी क्वेश्चन आया होया है कि मिलर के एक्सपेरिमेंट के मीथेन, ठीक है, अमोनीया, हाइड्रोजन एंड वाटर वेपर्स, ये चार जो चीज़ा ने ये मिलर के एक्सपेरिमेंट के इनकलूड कीतियां गई सी। कमिंग टू 35th क्वेश्चन evolutionary change in one species prompt corresponding change in other species with which the former interact ecologically, the process is known as। बहुत सिंपल जी चीज़ है कि एवोल्यूशन के नाल मतलब एक कोई स्पीशीज़ है वो दूसरी स्पीशीज़ के नाल इवॉल्व कर जाए, ठीक है। बहुत सिंपल जी एग्जाम्पल मैं थोड़ा समझा देना। फॉर एग्जाम्पल तुसी कुछ इस तरह के प्लांट्स देखे होंगे कि इस तरह के फ्लावर्स देखे होंगे, ठीक है, जिन्हों के इस तरह की जो स्ट्रक्चर बनती है नीचे ने। सो इस तरह की जो स्ट्रक्चर आई तो इस जे पॉलीनेशन की गल करा हर एक बर्ड इस प्लांट के अंदर नहीं जा सकता क्योंकि इस प्लांट की शेप फ्लावर की शेप इस तरह का है। तुसी हमिंग बर्ड का नाम सुनया होगा, हमिंग बर्ड की जो बीक है, ठीक है, वो कुछ इस तरह की है। सो हमिंग बर्ड की जो बीक है वो थोड़ी इस तरह की है कि वो ईजीली इस दे विच जा सके, ठीक है। सो फ्लावर के नाल इस एनीमल की बीक का भी एवोल्यूशन हो गया, मतलब एक स्पीशीज़ के नाल, ठीक है, विद वन स्पीशीज़ प्रॉम्प्ट कॉरस्पॉन्डिंग चेंज इन अदर स्पीशीज़, दिस इज अदर स्पीशीज़, दिस इज अदर स्पीशीज़ विद फॉर्मर इंटरैक्ट इकोलॉजिकली। इनू पॉलीनेशन लई इस तरह की बीक की बनानी ही पैनी है, ठीक है। जे इसकी बीक का साइज इस तरह होवे तो यह पॉलीनेट नहीं कर पाएगा। सो बोथ ऑफ दिस गेट्स इंटरैक्ट इकोलॉजिकली एंड प्रॉम्प्ट कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है, इन्होंने एवोल्यूशनरी चेंज अपने विच लैके आए ने। सो दिस टाइप ऑफ एवोल्यूशन इज कॉल्ड को एवोल्यूशन, मतलब एक दूजे के नाल एवोल्यूशन चलता रहे। 36th क्वेश्चन है एन एग्जाम्पल ऑफ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, ठीक है। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन जो है तुसी ऑलरेडी ये पढ़ लेना तुसी, मैं जे इस दी डेफिनेशन दसन बैठ गया तो आई थिंक इट वुड टेक सम टाइम। होमोलोगस, एनालोगस, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन दियाँ जिन्नियां भी एग्जाम्पल्स ने, ठीक है, वो जरूर याद करनियां ने। इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑल द अबव। दिस मार्सुपियल मोल एंड प्लेसेंटल मोल, फ्लिपर इन पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन्स, द विंग्स इन बर्ड्स एंड इंसेक्ट, ठीक है। सो ऑल द अबव आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 37th क्वेश्चन the cranial capacity of which of the following prehistoric human was almost same as the modern human, ठीक है। सो जे तुसी एवोल्यूशन विच तुहानूं याद होवे तुसी जिन्नियां भी एवोल्यूशन दी स्टेजेस पढ़ते हो ह्यूमन बींग्स दियां उन्हां दे विचों किहड़ा इन्हां चों जो प्री हिस्टोरिक ह्यूमन है जिसका जो क्रेनियल कैपेसिटी है मतलब ब्रेन है वो मैच करता है अज दे मॉडर्न ह्यूमन नाल। सो दिस इज बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेंडरथल मैन बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे पेपर्स दे विच देखा गया है। एक मैं थोनों जरूरी गल दसदा जिन्हें भी असी मैं क्योंकि आ पेपर अज ही एनालिसिस किया, मैनू कल ही किसी स्टूडेंट की क्वेरी आई सी, मेरे भी दिमाग च नहीं सी कि थोड़ा मैरिटोरीअस का जो है पेपर आई थिंक 10 ऑफ दिस जून नू है।
ਸੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 150 ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ 50 ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦੇ ਪੇਪਰ ਪਲੇਲਿਸਟ 'ਚ ਪਾਏ ਨੇ। ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 2 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮੇਰੀਆਂ ਆਲਰੇਡੀ ਅਪਲੋਡਡ ਨੇ, ਪਾਰਟ 1 ਤੇ 2 ਕਰਕੇ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ। ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬੋਥ ਆਰ ਦ ਸੇਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਪੀਟ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਰਿਪੀਟ, ਇਵਨ ਦ ਆਪਸ਼ਨਸ ਆਰ ਸੇਮ। So you can go through these videos also, so you can get better explanation of all the questions. Now okay, next question है 38 question है, the shape of beak of Darwin's finches industrial melanism are examples of। Darwin finches बारे तुसी पढ़िया होना, industrial melanism जो है, ठीक है, पेपर मॉथ दी तुसी एग्जाम्पल पढ़ी होनी है कि किमें इंडस्ट्रीयल रेवोल्यूशन के नाल जो एक पेपर मॉथ है उसका जो कलर है ड्यू टू लाइकन्स, ठीक है, वो चेंज करता सी उन्होंने, वाइट तो ब्लैक हो गया सी वो। सो उन्होंने बारे जरूर पढ़ना। सो दिस इज़ एग्जाम्पल ऑफ नैचुरल सिलैक्शन, क्योंकि जिथे डार्विन की गल आ गई उत्थे असी नैचुरल सिलैक्शन से अख बंद करके भी ऑप्शन टिक कर सकते हैं। 39th क्वेश्चन है, स्टेबलाइजिंग सिलैक्शन फेवर्स, ठीक है, स्टेबलाइजिंग सिलैक्शन तुसी अलग अलग सिलैक्शंस ने, स्टेबलाइजिंग सिलैक्शन है, ठीक है, होर थोड़े को जिन्नियां भी तुसी सिलैक्शन फेवर्स मेरे एट प्रेजेंट मेरे दिमाग च नहीं आ रही। डिसरप्टिव सिलेक्शन है, ठीक है, तुसी ये सिलेक्शंस पढ़नियां ने, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो जो स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन है कुछ इस तरह का ग्राफ बनता है, ठीक है, इस तरह का ग्राफ बनता है कुछ। सो उस दे विच है, सो ये की फेवर करता है, इट फेवर इंटरमीडिएट फॉर्म्स ऑफ ट्रेड। इंटरमीडिएट मतलब जो विच विचाली दी ट्रेड्स आंदियां ने, ये इंटरमीडिएट फॉर्म्स ऑफ ट्रेड नू फेवर करता है, ठीक है। ये तुसी पढ़ लेने ने जिन्हें भी अलग अलग तरह की सिलेक्शन है, स्टेबलाइजिंग है, डिसरप्टिव है, एक होर है आई थिंक। सो वट इज़ एसोशिएटेड विद न्यूरोसिस। न्यूरोसिस एक कंडीशन है, ठीक है, थोड़ी मैंटल इलनेस वर्गी है, बट इसनों असी डायरैक्ट साइकोलॉजी नाल नहीं, असी मैडिकल टर्म्स दे विच नहीं असी ज़्यादा वो करते, ठीक है, ये थोड़ी टैंपरेरी टाइप की कंडीशन है। सो इट इज़ एसोशिएटेड इज़ रिलेटिवली माइल्ड मैंटल इलनेस। यस, माइल्ड मैंटल इलनेस है, बहुत ज़्यादा मतलब हाई लेवल पे ये मैंटल इलनेस नहीं है। इट इज़ नीदर डिल्यूजन्स नॉर हेलुसिनेशन। सो द ऑप्शन इज़ बोथ ए एंड बी। 41st क्वेश्चन है, नाइट ब्लाइंडनेस इज़ कॉज्ड बाय। ये तुम छोटी क्लासा तो भी पढ़ते आ रहे हो, ठीक है, जिसनों पंजाबी च अंधराता भी बोलते हैं। सो इट इज़ कॉज्ड बाय विटामिन ए डेफिशिएंसी। ताही जे किसी नूं विटामिन ए की डेफिशिएंसी है, या सॉरी जे किसी नूं आई साइट वीक है किसी की, तो असीं उहनूं रैफर करते हैं कि वो विटामिन ए जो रिच सोर्सिस ने, ठीक है, वो वध तो वध लैन, जिवें आमला है या जो भी है। 42nd क्वेश्चन ते असीं आ गए, असीं 41 क्वेश्चन जो कंप्लीट कर ले। नाउ कमिंग टू 42nd क्वेश्चन, मेंटल रिटार्डेशन इन चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम ग्लैक्टोसीमिया कैन बी अवॉइडेड बाय। नाउ पहला तो ये समझ लो कि ग्लैक्टोसीमिया है कि ग्लैक्टोसीमिया क्या है, कई बार जो छोटे बच्चे ने दे आर इनेबल टू मेटाबलाइज द लैक्ट शुगर, ठीक है। सो डिसएबिलिटी कह लो या फिर, ठीक है, अनएबिलिटी, डिसएबिलिटी टू मेटाबोलाइज शुगर और यू कैन से लैक्टोज। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈਕਟੋਜ਼ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਮਿਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਕ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਮਿਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੈਕਟੋਜ਼ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਬੱਚੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਟਾਬੋਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਗਲੈਕਟੋਸੇਮੀਆ। ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਕ ਫ੍ਰੀ ਡਾਈਟ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੋਰ ਮਿਲਕ। ऑलरेडी वो मिल्क डाइजस्ट नहीं कर पा रहा है, तुम उन्होंने मोर मिल्क तो नहीं दोगे, सो यू शुड गिव दैम मिल्क फ्री डाइट, ठीक है। सो गलैक्टोसीमिया के पेशेंट नूं असी मिल्क फ्री डाइट प्रोवाइड करांगे। नैक्सट 43rd क्वेश्चन है, विटामिन कंटेनिंग बायोकैमिकली रेयर एलीमेंट कोबाल्ट। केड़ा विटामिन है जो कोबाल्ट कंटेन करता है, दैट इज़ विटामिन B12। इसका नाम है कोएल्बामीन, ठीक है, एक बार चेक कर लेना इसका कोएल्बामीन। कोएल्बामीन मतलब कोबाल्ट तो भी रिलेट करता है, कोबाल्ट कोएल्बामीन बोथ आर क्वाइट सेम। 44th क्वेश्चन है, अ डेंटल डिसीज कैरेक्टराइज बाय मोटलिंग ऑफ टीथ ड्यू टू डैश इन द ड्रिंकिंग वाटर। तुसी कई बार देखा होना किसी कईयां दे जो टीथ ने, दंद ने, ठीक है, उन्हां दे विच तुसी कुछ अलग जा येलोनेस भी देखी होनी है, ठीक है, अलग जा एक लेयर दिखती है, इनैमल उत्थे हट जाती है। सो दिस इज़ ड्यू टू ड्रिंकिंग
ਆ ਫਲੋਰੀਨ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੋਰੀਨ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਟਲਿੰਗ ਆਫ ਟੀਥ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੌਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 45th क्वेश्चन है द कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ काला आजार। काला आजार इज अ डिसीज विच इज कॉज्ड बाय लिशमानिया। 46th क्वेश्चन है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम और यू कैन से सार्स, ठीक है, सार्स सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम योर कोविड, ठीक है, कोविड-19 और यू कैन से कोरोना वायरस। This is also from the family of SARS family. So the right option is coronavirus is a SARS syndrome, ठीक है, severe acute respiratory syndrome. Next question है varicella zoster virus causes, ठीक है, ये जो virus है it causes chicken pox. So the right answer is option B, chicken pox. 48 question है microorganism which grow best in low pH condition. You know that if you make this pH chart, ठीक है, सो इस दे विच सॉरी ठीक है, इथे 7 है, इथे अबव 7 14 है, इधर बिलो 7 0 है। सो 7 ते तुसी देखते हो दिस इज न्यूट्रल, जे पीएच घट रही है दिस इज एसिडिक एंड दिस इज बेसिक। सो क्वेश्चन थोड़े तो पूछा गया है दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच ग्रो बेस्ट इन लो पीएच, मतलब इस पीएच ते जड़े है उन्होंने की कहने हैं क्योंकि एसिडिक है, सो दीज आर कॉल्ड एसिडोफाइल्स। बहुत ही सिंपल जे क्वेश्चन है, थोड़ा पता होना चाहिए है कि जो असी 7 तो नीचे आने हैं तो एसिडिटी बढ़ती है, तो जिस तरह असी 7 तो अगे जाने तो बेसिसिटी बढ़ती है। आई थिंक थोड़ा समझ आ रहे हैं। मैं फास्ट थोड़ा जिस करके चल रहा क्योंकि मैनू ये वीडियो अपलोड करने भी टाइम लग सकता है, बट थोड़े कोल ये रिवाइज करने लिए इन्ना टाइम नहीं है क्योंकि थोड़ा 10 तारीख को पेपर है तो थोड़े को सिर्फ एक दिन है, तो इन्नी जल्दी दे विच मैं जिन्ना भी थोड़ा प्रोवाइड कर सका। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लैग इज कॉज्ड बाय, प्लैग एक महामारी है, दिस इज कॉज्ड बाय यर्सीनिया पेस्टिस, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑर्गेनिज्म कॉजेज सिस्टिसिरोसिस, सिस्टिसिरोसिस इज कॉज्ड बाय टाइनिया सोलियम। देखो ये डिसीज़ ने, ये मैं थोड़ा सारियां डिस्क्राइब नहीं कर सकता, पर तुसी डिसीज़ के चैप्टर चों डिसीज़ दे कॉजल ऑर्गेनिज्म जरूर पढ़ के जाने ने। RLFLP एक टेक्निक है दैट इज रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है, एक टेक्निक है। दिस टेक्निक काम की करती है, दिस इज यूजेस हाइब्रिडाइजेशन टू डिटेक्ट स्पेसिफिक डीएनए रिस्ट्रिक्शन। देखो टेक्निक का नाम ही रिस्ट्रिक्शन है, तुसी इन ऑप्शन के किते भी देख लो रिस्ट्रिक्शन थोनू सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन के मिल रही है। सो एक थोनू आइडिया मिल गया, बट थोनू राइट आंसर पता होना जरूरी है। सो RFLP इज यूजेस हाइब्रिडाइजेशन टू डिटेक्ट स्पेसिफिक डीएनए रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट इन अ जीनोमिक डीएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52nd क्वेश्चन, असी 51 क्वेश्चन कंप्लीट कर ले। द टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज डिटेक्टेड बाय, ठीक है, प्रोटीन के 4 स्ट्रक्चर ने, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी इवन क्वाटरनरी आल्सो। सो दिस इज डिटेक्टेड बाय एक्सरे डिफ्रैक्शन। 53rd क्वेश्चन है ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की काम करता है, इट रिकॉर्ड द इलैक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट ओवर टाइम, ठीक है, हार्ट दी इलैक्ट्रिक, क्योंकि ECG है इलैक्ट्रो उत्थों ही थोड़ा पता चल जाना चाहिए। होर थोड़ा किसी भी ऑप्शन के इलैक्ट्रिक लिखा नहीं दिख रहा। दूसरी गल थोड़ा पता है कि ECG हार्ट दी होंगी है, इतने ब्रेन लिखा है, ठीक है, गलत है, बट इतने हार्मोनल एक्टिविटी लिखा है वो भी गलत है। सो द राइट ऑप्शन इज रिकॉर्डिंग ऑफ इलैक्ट्रिक इफेक्ट एक्टिविटी ऑफ द हार्ट ओवर टाइम। नेक्स्ट 54th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करैक्ट अबाउट फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक। फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक तुसी सैल बायोलॉजी दे विच ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ प्लाज्मा मैंब्रेन वाला टॉपिक पढ़िया है उत्थे की होनी है, उसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं दसूँगा। सो क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक। इट इन्वॉल्व फिजिकल ब्रेकिंग ऑफ फ्रोजन बायोलॉजिकल सैंपल, येस। इट इन्वॉल्व फिक्सेशन ऑफ ग्लूटाल्डिहाइड, इट इन्वॉल्व वैक्यूम सब्लिमेशन ऑफ आइस, ठीक है। C and D इज ऑल्सो राइट, बट अकॉर्डिंग टू मी ओनली B इज रॉन्ग, बट फिर भी तुसी एक बार चेक करना है, बट अकॉर्डिंग टू मी B इज द रॉन्ग ऑप्शन, ओनली B। सो फॉर अस द राइट ऑप्शन इज B। 55 क्वेश्चन, 55th क्वेश्चन है डायापॉज कैन अकर एट,
ਡਾਇਆਪੋਜ਼ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਲੋਅਰ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਨੇਬਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਰਮੀਨੇਟ ਨਾ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਇਨवायरमेंटल कंडीशन है वो अनफेवरेबल है। सो दिस डायपोज कैन अकर एट विच स्टेज, दिस अकर्स एट प्यूपल स्टेज। ठीक है, एनिमल्स के जो प्यूपल स्टेज है उस स्टेज से आके डायपोज होंगे है। नैक्सट क्वेश्चन है लाइट एनर्जी विद वेवलेंथ बिटवीन 400 to 760 नैनोमीटर इज कॉल्ड। सो 400 to 760 नैनोमीटर ਇਹੋ ਜੀ रेंज है जिससे ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ लाइट ਨੂੰ देख सकते हो, मतलब दैट इज विजिबल टू यू। सो दिस टाइप ऑफ लाइट इज कॉल्ड विजिबल लाइट। 57th क्वेश्चन है एंटागोनिज्म। एंटागोनिज्म का मतलब होंगे किसी चीज़ का मतलब ओपोजिट, ओपोज करना। ठीक है, मतलब लड़ना। सो एंटागोनिस्ट कंसिस्ट ऑफ कंपीटिशन, यस कंपीटिशन दे विच दो चीज़ां लड़दियां ने, प्रीडेशन दे विच यस दो चीज़ां लड़ रही ने, पैरासिटन दे विच भी दो चीज़ां इन्वॉल्व ने जिहदे विच किसी नूं नुकसान हो रहा है। सो द राइट आंसर इज ऑल द अबव आर एंटागोनिस्टिक। 58th क्वेश्चन है पैरासिटिज्म एंड प्रीडेशन। ठीक है, बोथ आर इंटर स्पैसीफिक रिलेशनशिप। पैरासिटिज्म ते प्रीडेशन दे विच जो फर्क है वो सिर्फ इन्ना है, पैरासिटिज्म दे सॉरी प्रीडेशन दे विच, प्रीडेशन दी मैं तुहानूं एग्जांपल दस देना पहला तां जो तुहानूं ये चीज़ याद रह जाए। प्रीडेशन दी एग्जांपल है लॉयन ईट डियर। ठीक है, शेर जो है वो हिरन नूं खा जाता है, दैट इज प्रीडेशन। पैरासिटिज्म है लाइज ऑन हेयर्स, ह्यूमन हेयर दे विच जो जूआं पै जांदियां ने। सो प्रीडेशन दे विच की है कि लॉयन डियर नूं इकोदम खत्म कर देगा, बट लाइज जो ने ये सानू खत्म नहीं करदियां, साडे तो ब्लड सक करदियां ने, मतलब कंप्लीटली किल नहीं कर रही। सो द राइट आंसर इज द होस्ट इज नॉट डायरैक्टली किल्ड। एक दे विच होस्ट जो है डायरैक्टली किल नहीं होंदा, जिवें प्रीडेशन ही है, जे साडे वालां दे विच जूआं ने तां सानू इकोदम खत्म नहीं करनगियां, बट लॉयन डियर नूं इकोदम खत्म करेगा। सो द ऑप्शन राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, द होस्ट इज नॉट डायरैक्टली किल्ड इन वन ऑफ दैम। 59th क्वेश्चन है द टर्म बायोस्फीयर was proposed by, so the right answer is एडवर्ड स्वेज। देखो ये तुहानूं याद करने ही पैने ने क्योंकि सानू पेपर दे विच बिल्कुल नहीं पता कि किस साइंटिस्ट का जो डिस्कवरी या काम है थोड़े तो पूछ लिया जाए। द राइट आंसर इज एडवर्ड स्वेज। नैक्सट क्वेश्चन है द अंडरग्राउंड लेयर ऑफ वाटर बियरिंग पोरस रॉक्स आर कॉल्ड। ठीक है, जो वाटर पोरस रॉक्स दे विच जो बिल्कुल अंडरग्राउंड लेयर है दैट इज कॉल्ड एक्यूफर्स। ऑप्शन बी। कंपीटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसीपल वॉज गिवन बाय, यह तुसी इकोलॉजी दे विच पढ़िया होना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज गिवन बाय GF गॉज, या इनू तुसी गॉज एक्सक्लूजन प्रिंसीपल बोलते हैं। इस दे अकॉर्डिंग कि कदे भी दो स्पीशीज़ जो है इकट्ठियां नहीं रह सकदियां, एक स्पीशीज़ जिहड़ी है दूसरी नूं खत्म कर ही दिंदी है क्योंकि उन्हां दे विच कंपीटिशन हुंदा है। 62nd क्वेश्चन बार्ट क्वेश्चन है, बार्टवा क्वेश्चन, इफ सक्सैशन स्टार्ट्स ऑन अ बेयर रॉक इट विल इन्वेडेड बाय, जे किसी बेयर रॉक ते सक्सैशन स्टार्ट हुई है इट विल इन्वेडेड बाय, सब तो पहला उसते लाइकन्स आएंगे, उस तो बाद उसते मॉसेस आएंगे, दैन हर्बेशियस प्लांट्स एंड दैन श्रब्स आएंगियां। ठीक है, सक्सैशन तो यह क्वेश्चन पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डीप सी अडेप्टेशन। ठीक है, सो देखो डीप सी अडेप्टेशन का मतलब बहुत ही डूंघाई ते जिहड़े जानवर या एनीमल रह रहे हैं उन्होंने विच किस तरह की अडेप्टेशन नहीं होणगियां। इस पेपर दे विच मैं एक चीज़ नोट की है, बहुत सारे क्वेश्चनों के थोड़ा नोट करके क्वेश्चन पूछे गए हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन है। सो इत्थे पूछा है इन्हां विचों किहड़ा अडेप्टेशन नहीं है। फर्स्ट है बुलेट शेप स्ट्रीमलाइन बॉडी, यस हुंदी है। ठीक है, जो तुसी शार्क या डॉल्फिन देखी होवे उन्हां दी बॉडी है क्योंकि उन्होंने डीप सी दे विच अडेप्ट करने लई जरूरी है। डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटन बॉडी, देखो ये ऑप्शन गलत हो सकती है क्योंकि डॉर्सो वेंट्रली बॉडी साडी है एंड असी पानी विच रहने वास्ते नहीं बने, वी आर नॉट अडेप्टेड टू लिव इन एक्वैटिक बॉडीज। लाइट ऑर्गनस, यस इन्हों लाइट ऑर्गन चाहिए ने क्योंकि डूंघाई ते इन्हां कोल लाइट नहीं होंगी पर इन्हों लाइट की किते ना किते लोड़ पैंदी है। सो यस वेंट्रली प्लेस्ड बिग माउथ, यस इन्हों प्रीडेशन लई वड्डा एक माउथ चाहिए। जे तुसी डॉल्फिन देख लो, तुसी शार्क देख लो, इन्हां दा माउथ वड्डा है। So the only wrong option here is dorsiventrally flattened body. So according to you the right option is option B. 64th question है which of the following is not a typical lotic habitat। साढ़े कोल दो तरह दियां एक्वाटिक दे विच पानी दे विच दो तरह दियां साढ़े कोल हैबिटेट ने, लॉटिक एंड लैंटिक।
ਲੋਟਿਕ ਜੋ ਹੈ दैट इज़ फ्लोटिंग। ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਵੀ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੋਟ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਲੋਟ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਲੋਟ ਕਰ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰੁੜ ਗਿਆ। ਲੈਂਟਿਕ ਮਤਲਬ ਸਟੈਂਡਿੰਗ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਨॉट ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਲੋਟਿਕ ਹੈਬਿਟੇਟ ਮਤਲਬ ਫਲੋਟਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਟ੍ਰੀਮਸ ਜੋ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੁਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਵੇਟ, ਓਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਨॉट ਫਲੋਟਿੰਗ। ਸਟ੍ਰੀਮਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ मतलब फ्लोट कर दिया ने, यस दे आर। रिवर भी फ्लोट कर दिया ने, यस। स्प्रिंग झरने जो ने वो भी फ्लोट करते हैं, बट स्वैप जो ने दलदल वो फ्लोट नहीं करते, इतना ते लेंटिक ने मतलब स्टैंडिंग ने। सो द राइट ऑप्शन इज स्वैप। दोबारा एक बार क्वेश्चन को देख लो। क्वेश्चन है विच इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ लोटिक। लोटिक मतलब इन्होंने विचों किहड़ा है जो फ्लोट नहीं करता। देखो स्ट्रीम झरने ने वो भी फ्लोट करते हैं, नदियाँ भी फ्लोट करदियाँ ने, फुहारा जो है स्प्रिंग झरने वो भी फ्लोट करते हैं, दलदल जो है फ्लोट नहीं करता। सो द राइट ऑप्शन इज डी दैट इज स्वैप। कई बार पंजाबी दे विच भी क्वेश्चन नूं देख लिया करो, कई बार हुंदा है कि सानू इंग्लिश दे विच हो सकदा सी वो कंसैप्ट तो किसी ना किसी तरह रह गए होइए, सो सानू ये पंजाबी वाली ऑप्शनस कई बार बचा जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट बिलोंग टू लिटोरल जोन पेरीफाइटोन। लिटोरल जोन जो है उस दे विच जो पेरीफाइटोन एक तरह के एनीमल्स ने, इन्हां विचों किहड़ा एनीमल है जो बिलोंग नहीं करता। सो द राइट ऑप्शन इज डेफनिया, ठीक है, जो कि लिटरल जोन पेरीफाइटोन तो बिलोंग नहीं करता। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज़ नॉट रिलेटेड टू थर्मल स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ लेक। जो असी एक लेक की थर्मल स्ट्रैटिफिकेशन ते ही गल करते हैं, इन्हां विचों यूट्रोफिकेशन जो है वह नहीं आता। सो साडे लिए जो राइट आंसर है उस तो बिना थर्मोक्लाइन, हाइपोलैमनियन एंड एपीलैमनियन, क्योंकि यूट्रोफिकेशन बिल्कुल ही डिफरेंट टॉपिक तो है। यूट्रोफिकेशन का जो है मतलब की हुंदा है, यूट्रोफिकेशन का मतलब हुंदा है कि किसी वाटर बॉडी दे विच बहुत सारी एलगी जो है वो ग्रो कर गई, ठीक है। क्यों ग्रो कर गई उस दे विच एलगी? क्योंकि उस दे विच बहुत सारा तुसी कोई पोल्यूशन ऐड करता, मतलब जिहदे विच कोई भी नाइट्रोजन, ठीक है, फॉस्फोरस या पोटाशियम कोई भी इस तरह का न्यूट्रिएंट सी, जिस दे करके एलगी बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाती है एंड एलगल ब्लूम बन जाता है एक, जिस करके जो इस दे विच एनीमल्स ने उन्होंने प्रॉपर जो है लाइट नहीं मिल पाती या फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाती, जिस करके उस दे विच ऑर्गेनिज्म जो है वो मरन लग जाते हैं। सो दिस कंडीशन इज़ कॉल्ड यूट्रोफिकेशन। बट इसका लेक्स के नाल कोई एडा थर्मल स्ट्रैटिफिकेशन के नाल कोई लिंक नहीं है। सो द राइट आंसर जो है दैट इज़ यूट्रोफिकेशन। नेक्स्ट है 67th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ वाटर ब्लूम। हुणे ही मैं गल की है, वैसे तो एल्गल ब्लूम आना सी, एल्गल ब्लूम नॉट वाटर ब्लूम। सो ऑल द ब्लू ग्रीन एल्गीज टेक पार्टिसिपेट इन द एल्गल ब्लूम, बट दिस Spinularia is not blue green algae. So according to us the right answer is Spinularia. Other than this, Nostoc, Anabina and Oscillatoria all are belongs to blue green algae or cyanobacteria. 68th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टुंड्रा। देखो सारे क्वेश्चन के विच नॉट है, नॉट अकर, ठीक है, नॉट शो, तो बड़ी अजीब जी गल है, सारे क्वेश्चन के विच इस तरह का ऑप्शन दी हुई है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिप्रेजेंट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टंड्रा बायोम। साढ़े को डिफरेंट बायोम ने, डेजर्ट है, टेम्परेट है, ठीक है, सॉरी डेजर्ट है, इस तो बिना ट्रॉपिकल है, कॉनिफर्स है, बायो टुंड्रा है। टुंड्रा के विच तुसी बहुत जिथे बहुत ज़्यादा कोल्ड इन्वायरमेंट है। सो इस तरह के बायोम के विच यू विल सी परमाफ्रोस्ट यस, कैमियोफाइट्स यस, पोलर क्लाइमेट यस, बट देयर स्पीशीज डाइवर्सिटी इज़ नॉट सो दिस हाई, ठीक है, बहुत लो स्पीशीज डाइवर्सिटी है, क्योंकि हाराश कंडीशंस ने उत्थे हाई स्पीशीज डाइवर्सिटी हो ही नहीं सकती। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अकर इन ओरिएंटल रीजन। ठीक है, ओरिएंटल रीजन के इन्हों चों थोनू जेबरा जो है वो देखने नहीं मिलता। तुसीं इस बारे पढ़ लेना कि ओरिएंटल जोन किहड़े ने, ये थोड़े इकोलॉजी का जो पार्ट है। 70th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट, अगेन नॉट, शो सोशल ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सारे इंसैक्ट ने, मोस्टली एनिमल्स ने जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन मतलब कट्ठे होकर काम करते हैं, ठीक है। टर्माइट, स्योंक भी
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, बट हाउस फ्लाई इस तरह का काम नहीं करदियाँ, दे आर नॉट सोशली ऑर्गेनाइज, एंड्स अगेन सोशली ऑर्गेनाइज एंड बीज ऑल्सो, ठीक है। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, जो साड़ियाँ हाउस फ्लाइज ने दे डू नॉट शो सोशल ऑर्गेनाइजेशन। 71st क्वेश्चन है, द नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज दैट इज NBFGR इज लोकेटेड इज दिस सेंटर इज लोकेटेड इन लखनऊ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड कश्मीर स्टैग। ये पेपर एक बारी मैं गेट का पेपर दिता सी, उत्थे भी आया सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कश्मीर स्टैग इज कॉल्ड हंगुल, हैंगल पंजाबी दे विच हैंगल लिखा है, वैसे हंगुल कुछ भी बोलते ने। 73rd क्वेश्चन है, इन अ फूड चेन द अमाउंट ऑफ DDT, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ DDT इज इनक्रीज थ्रू द प्रोसैस ऑफ, की हुंदा है फूड चेन तुसी सारे ने पढ़ी होनी है, ठीक है। किस तरह एक लोअर ऑर्गेनिज्म जो फोटोट्रॉप्स खाना बना के देंगे ने, अगे हेटरोट्रॉप्स वो खाते हैं। सो उसदे विच कई बार की हुंदा है, फूड चेन दे विच जो DDT अमाउंट है, मतलब कि तुसी लगा लो कि तुसी खेत दे विच DDT छिड़काती, ठीक है। एक खेत दे विच तुसी DDT छिड़काती, सब तो पहला इस DDT नू कौन खाएगा, ठीक है। सब तो पहला जिमें पानी दे विच है, ठीक है, पानी दे विच ये सब तो पहला प्लांट्स कोल गई है, ठीक है। प्लांट्स बाद इनू किसी मतलब फॉर एग्जाम्पल कोई फिश खा गई, ठीक है, या फिश नू फिर थोड़ी लार्ज फिश खा गई, इस तरह, ठीक है, लार्ज नू होर। सो जिमें जिमें इत्थे जे 10 कंसनट्रेशन 10 दी है, अगे जाके ये कंसनट्रेशन 100 दी हो जाएगी, अगे जाके मैन जो फिश नू खाएगा तो यह 1000 दी हो जाएगी। मतलब इंक्रीज इन कंसनट्रेशन, हार्मफुल सबसटांस की कंसनट्रेशन इंक्रीज हो रही है। इसनू असी की बोलते हैं, इसनू असी बोलते हैं बायोमैग्नीफिकेशन, ठीक है। सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फूड चेन के जो DDT की अमाउंट मतलब एक लैवल तो दूसरे लैवल इंक्रीज होती जाए, मतलब एक दे विच जे 100 सी, असी ओनू खा के साढ़े 100 आ गई, सानू कोई खा गया उस 1000 दी आ गई। सो दिस इज कॉल्ड बायोमैग्नीफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हॉर्न्ड राइनोसिरोस इज एसोशिएटेड विद दीज वन हॉर्न, मतलब जिन्होंने पंजाबी दे विच बोलते हैं एक सिंगा रिनो, ठीक है, जिहदे विच एक सिंग लग्या हुंदा है उसदे सिर ते। सो दिस इज एसोशिएटेड विद काजीरंगा नेशनल पार्क, आई थिंक ये असम दे विच है, बट यू शुड रिसर्च ऑन दिस। Kaziranga National Park is this one-horned rhinoceros is associated with this Kaziranga National Park. The state mammal of Punjab state, बहुत एक जनरल नॉलेज का ही क्वेश्चन है, we are Punjabis and we should know about this. The state mammal of Punjab state is black buck, that is काला मिर्ग, काला हिरन, ठीक है। 76 क्वेश्चन, द चीफ मैरिट ऑफ बैंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज, मैं अगेन रिपीट करदा, ये बहुत सारे इन्हों के विचों इवन मान लो तुसी 50% ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम दिस पेपर, ये मैं जो पिछले 2 मैं ऑलरेडी बना रखे ने वीडियोज़, उन्होंने विच एक्सप्लेन किए हुए हैं, तुसी उत्थों देख लियो, ये सारे मैं उत्थे डिस्कस किए हैं। सो चीफ मैरिट ऑफ बैंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन सिस्टम इज दैट इट ओके इट इज़ अ नेचुरल सिस्टम of classification of all groups of plant. No, this is wrong because this is not applicable to all the plants. Evolutionary concept का basis है ही नहीं, this is based on natural system. So second option तो वैसे ही गलत होगी। It considered to be based on phylogenetic, no, phylogenetic तो है ही नहीं, ये तो natural है। The description of the text are based on actual examination of specimen, yes, क्योंकि natural system का मतलब ही यही है कि तुसी पर्सनल ऑब्जरवेशन से की नोट किया है, तुसी उस दे बेसिस से क्लासीफाई कर रहे हो, दैट इज नेचुरल सिस्टम। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। 77th क्वेश्चन है, वन ऑफ द बेस्ट मैथड फॉर अंडरस्टैंडिंग जेनेटिक रिलेशनशिप ऑफ प्लांट इज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि तुसी प्लांट के जेनेटिक रिलेशन बारे गल करनी है तो तुसी उत्थे साइटोटैक्सोनमी कर सकते हो, सॉरी कीमोटैक्सोनमी, ये मैं लास्ट पेपर के भी डिस्कस किया सी, कीमोटैक्सोनमी इज द बेस्ट मैथड। 78th क्वेश्चन है, कार्लस लीनियस इज क्रेडिटेड विद इंट्रोड्यूसिंग, कार्लस लीनियस नू किस लिए जाना जाता है, ही इज़ नोन फॉर बायोनोमियल नोमनक्लेचर, प्लांट्स का बायोनोमियल नोमनक्लेचर, मतलब किसी भी प्लांट का नाम जो है वह फर्स्ट जीनस शो करेगा एंड सेकेंड वह यस स्पीशीज। 79th क्वेश्चन है, सिस्टेमैटिक्स डील्स विद, सो सिस्टेमैटिक्स डील्स विद the kind and diversity of all organism and the existing relationship amongst themselves, ठीक है। the right option is option C। 80th क्वेश्चन है, which one of the following is most advanced group of algae, so the
लास्ट जो ग्रुप है सब तो एडवांस है दैट इज रोडोफाइटा, दैट इज रेड एल्गी इज द एडवांस ग्रुप ऑफ एल्गी। एटी फर्स्ट क्वेश्चन है origin and evolution of sex in alga is seen in this is seen in green algae। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਾਰਾ ਦੀ, ਜੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਕਾਰਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੇਲ ਐਂਡ ਫੀਮੇਲ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਾਰਾ ਇੱਕ ਜੀਨਸ ਹੈ ਗ੍ਰੀਨ ਐਲਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜ਼ਾਈਗੋਟਿਕ ਮਿਓਸਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਕੈਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਫੀਚਰ ਆਫ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਐਲਗੀ ਦਾ ਫੀਚਰ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਲਿਮਿਟ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਐਲਗੀ। The only positive evidence about aquatic ancestry of bryophyte, ठीक है, ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਬ੍ਰਾਇਓਫਾਈਟਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਐਂਸੈਸਟਰਸ ਨੇ ਉਹ ਐਕੁਐਟਿਕ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿਲੀਏਟਡ ਸਪਰਮ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜੇ ਸਪਰਮ ਸਿਲੀਏਟਡ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸੀਲੀਆਜ਼, ਸੌਰੀ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਫਲੈਜੇਲਾ, ਸੀਲੀਆਜ਼ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੈਅਰ ਲਾਈਕ ਸਟਰਕਚਰ। ਸੋ ਸੀਲੀਆਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਲੋਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਵਿਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਸੌਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵਿਮ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਿਲੀਏਟਡ ਸਪਰਮਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਤੈਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸਵਿਮ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਐਂਡ ਸਵਿਮ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਨਗੇ ਜੇ ਇਹ ਐਕੁਐਟਿਕ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਦ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਸਿਲੀਏਟਡ ਸਪਰਮਸ। ਓਕੇ, 84th question, to which group would you assign a plant which produces spores and embryos but lack seeds and vasculature? ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹ ਪਲਾਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸਕੂਲਰ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਐਲਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫੰਜਾਈ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੈ। ਸੋ ਦ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਐਲਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਲਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸਕੂਲੇਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਸ ਐਂਡ ਐਮਬ੍ਰਿਓਜ਼ ਹੈ। 85th ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। if the chromosome number in the leaf of funaria एक bryophyte है is 20, what will be the chromosome number in the spores? मैं पहला भी दसिया सी, ਇਹੋ ਜਿਹੇ क्वेश्चन देख के मैडिकल वाले ऑलमोस्ट डर जाने सी क्योंकि नंबर्स देख के, बट बहुत ही सिंपल है। देखो सानू पता है कि स्पोर प्रोड्यूस होंगे ने मियोसिस करके, मियोसिस ये मैं लास्ट पेपर एनालिसिस ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। एंड सानू पता है मियोसिस इज अ यस रिडक्शनल डिवीजन। सो रिडक्शन डिवीजन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਹਾਫ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਉਹ 20 है सा उसका हाफ हो जाएगा 10। सो द राइट ऑप्शन इज 10। 86 क्वेश्चन है, द डोमिनेंट जर्मिनेशन इन टेरिडोफाइट इज, द डोमिनेंट जर्मिनेशन इज एक्चुअली स्पोरोफाइट जनरेशन जो है टेरिडोफाइट ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ डोमिनेंट है। एंड स्पोरोफाइट ਨੂੰ ਅਸੀਂ डिप्लॉयड भी बोल देंगे, ठीक है, 2n। गैमेटोफाइट जो है वो n है, सिंगल n है, प्लॉयड है। 87th क्वेश्चन है, मेगा स्पोरोफिल इज द टर्म यूज्ड इन जिम्नोस्पर्म टू डिनोट, ठीक है, जो मेगा, मेगा मतलब फीमेल तो है, एंड फीमेल ਦੇ ਵਿੱਚ स्टेमन ਦਾ मेल पार्ट है, लीव्स आंदे नहीं, फीमेल कौन एक अलग चीज़ है। सो कार्पल इज द राइट ऑप्शन, दैट मेगा स्पोरोफिल इन द जिम्नोस्पर्म डिनोट कार्पल। 88th क्वेश्चन है, विच ऑफ द विच at which particular stage of development the endosperm in gymnosperm is formed? So this endosperm in gymnosperm is formed before the fertilization। important है, याद रखना है before fertilization। 89th question है, bacteria do not need sunlight to grow। bacteria ਨੂੰ sunlight ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਹੈ, because they prepare their own food without the help of sunlight। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੂਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਨਲਾਈਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। they perform chemosynthesis, ठीक है, chemicals ਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। so the right option is option A। the conjugation in bacteria was discovered by, so this is discovered by this Lederberg and Tatum, ठीक है, scientists ही Lederberg and Tatum। which one of the amino acid is formed only in bacteria and blue green algae? so ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਡਾਊਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਸ ਮਿਥਿਓਨੀਨ, ਐਸਪਾਰਟਿਕ ਐਸਿਡ ਐਂਡ ਗਲੂਟਾਮਿਕ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਇਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਤੇ ਬਲੂ ਗ੍ਰੀਨ ਐਲਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ 91st ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ
ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਐਂਡ ਬਲੂ ਗ੍ਰੀਨ ਐਲਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਤੇ ਦਿਖਿਆ, ਸੋ ਯੂ ਸ਼ੁਡ ਚੈੱਕ ਦਿਸ। In fungi the reserve food material is usually glycogen, ठीक है, फंजाई ਦੇ ਵਿੱਚ जो reserve food material है that is in the form of glycogen। 93rd question है the fungi producing usually 8 spores, ठीक है, इस तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 spores ने, सो इन्हों ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਐਸਾਈ। ਸੋ ਥੀਸ ਆਰ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਐਸਕੋਮਾਈਕੋਟਾ, ਐਸਕੋਮਾਈਕੋਟਾ इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 94th क्वेश्चन, वन ऑफ द कॉमन फंगल डिसीज इन मैन, बहुत ही कॉमन है, रिंग वॉर्म, ठीक है, दाद भी जिन्होंने बोलते हैं, रिंग वॉर्म पंजाबी में मल्लप लिखा है, ठीक है, बहुत ही कॉमन है। इस तो बिना ये जो कॉलेरा वगैरह है दीज आर बैक्टीरियल डिसीजेज नॉट फंगल डिसीज। लाइकन्स आर द मेजर पोल्यूशन इंडिकेटर्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, सो दिस लाइकन्स आर मेजर पोल्यूटेंट इंडिकेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। 96th क्वेश्चन है द लाइकन्स दैट आर रॉक डिवेलपर्स एंड जीरोफिटिक अडेप्टेशन, मतलब वो लाइकन जो कि यूजली जीरोफिटिक कंडीशन ड्राई एरियाज ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਸੈਕਸੀकोलस, ऑप्शन नंबर सी। 97th क्वेश्चन है द स्पाइक लाइक प्रोजेक्शन सीन इन द आउटर सरफेस ऑफ एनवलप्ड वायरसेस, ठीक है, जो मतलब एनवलप्ड वायरस की आउटर सरफेस के उत्ते जो स्पाइक लाइक प्रोजेक्शंस ने उन्होंने उसी की बोलते हैं, सो दीज आर कॉल्ड कैप्सोमियर। मैं लास्ट वीडियो के इस बारे दसिया होया है। विच ऑफ द फॉलोइंग शो कॉइल्ड RNA स्ट्रैंड एंड कैप्सोमियर, ठीक है, मतलब इस तरह की कुछ स्ट्रक्चर है, इस तरह की, दीज आर कैप्सोमियर्स, एंड इस तरह का कोई राउंड RNA है, सो दिस इज प्रेजेंट इन TMV। TMV इज टोबैको मोजेक वायरस, इस दे विच इस तरह की थोड़ा स्ट्रक्चर दिसेगी, दीज आर कैप्सोमियर। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी TMV, दैट इज टोबैको मोजेक वायरस। 99th क्वेश्चन है वैन द मार्जनस ऑफ सैपल और पैटल्स ओवरलैप, ठीक है, मतलब सैपल या पैटल के जो मार्जनस ने दे ओवरलैप हो जान बट उन्हों का कोई एक पैटर्न ना हो, मतलब यूजली तो यह होंगे है कि इस तरह एक दे उत्ते एक होवे, ठीक है, बट ये ना हो के कुछ अलग तरह का पैटर्न होवे, मतलब कोई स्पैसीफिक नहीं हो सकता है, अगला ऊपर होवे फिर ये नीचे आ जाए अगेन, ठीक है, इस तरह। सो इस तरह की जो एस्टिवेशन है दिस इज़ कॉल्ड इम्ब्रिकेट, दिस इज़ फ्रॉम एस्टिवेशन टॉपिक, ठीक है, एस्टिवेशन टॉपिक तो है, सो द राइट ऑप्शन इज इम्ब्रिकेट। 100th क्वेश्चन है, ठीक है, असी 100 क्वेश्चन ऑलरेडी असी कंप्लीट कर ले, लास्ट क्वेश्चन 100 क्वेश्चन से पहुँच गए, वी आर स्टिल जो साढ़े हजे 50 क्वेश्चन बचे ने, 100 क्वेश्चन असी पहुँच गए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, द सीड इन ग्रास आर नॉन एंडोस्पर्मिक, मैंगो इज पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, नो मैंगो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट नहीं है, बनाना पार्थेनोकार्पिक है। A proteinaceous alluron layer is present in maize grain, yes it is right। Sterile pistil is called staminoid, no, sterile pistil लिखा है थे वर्ड, बट ठीक है pistil एक फीमेल पार्ट है बट इनू असी स्टेमिनॉइड कहने हैं, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। द सीड ओके दिस जे साढ़ा सही हो गया क्योंकि आई एम 100% श्योर दैट दिस इज राइट, सो द दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। सो अकॉर्डिंग टू मी द करेक्ट आंसर इज अ प्रोटीनेशियस एल्यूरोन लेयर प्रेजेंट इन मेज ग्रेन। मेज ग्रेन दे भी सानू पता है कि जो मेज है, ठीक है, मक्की है, उस दे विच प्रोटीन बहुत ज़्यादा है, प्रोटीन रिच है, सो वही गल की हुई है, एल्यूरोन लेयर जो है वो प्रोटीनेशियस लेयर है, सो दिस इज द राइट आंसर। सो वी आर डन विद 100 क्वेश्चन, वी आर रिमेन विद 50 क्वेश्चन, ठीक है, 50 क्वेश्चन साढ़े रह गए ने। सो कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, ठीक है, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर बारे पूछा हुआ है, विल यू यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द ओल्ड पीस ऑफ डाइकोट स्टैम एंड अ डाइकोट रूट। जे तुसी किसी डाइकोट स्टैम ते डाइकोट रूट दे विच डिफरेंस देखना है तो तुसी इन्हां दे विचों प्रोटोजाइलम का जो करैक्टर है वह लाओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर इज कॉल्ड स्यूडोरस्ट। स्यूडोरस्ट मीन्स फॉल्स रस्ट, वाई, बिकॉज क्योंकि की है जिन्नियां भी रस्ट है, जिन्नी भी रस्ट जो डिसीज़ है
दिस ऑल आर कॉज्ड बाय बेसिडियोमाइकोटा, बट एल्बुगो जो वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर है दिस इज नॉट कॉज्ड बाय बेसिडियोमाइकोटा मैंबर, जिस करके इसनू स्यूडोरस्ट भी बोलिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फेनोमेना ऑफ हेट्रोथैलिज्म वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय। हेट्रोथैलिज्म मतलब कि दो थैलाइज ने, एक मेल थैलाई एक फीमेल थैलाई, दिस इज डिस्कवर्ड बाय ब्लैकेस्ले। ओके, नेक्स्ट 104th क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेरिस्टेम हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द गिर्थ ऑफ द स्टेम। ठीक है, जे असी किसी स्टेम की गिर्थ इंक्रीज हो रही है किसी स्टेम की, उसके किस तरह की मेरिस्टेम पार्टिसिपेट कर रही है, सो दिस वी कॉल दिस लेटरल मेरिस्टेम। ठीक है, लेटरल मेरिस्टेम। ठीक है, जे उन्हें हाइट के जाना है सो एपिकल मेरिस्टेम है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेम एपेक्स इंटू कार्पस एंड ट्यूनिका। ठीक है, कार्पस ट्यूनिका थ्योरी है, उसके जो स्टेम एपेक्स है उसनों तुसी उसनों इस थ्योरी के डिटरमाइन किया है मेनली बाय रेट ऑफ दिस ओके प्लेन्स ऑफ सैल। ओके, प्लेन्स ऑफ सैल। सो प्लेन दे विच, प्लेन का मतलब कि वो एंटीक्लाइनल है, एंटीक्लाइनल है या फिर एक डिवीजन है जिसनों असी एंटीक्लाइनल डिवीजन बोलते हैं, जो कि इस तरह जो सरफेस एरिया इंक्रीज करती है। ठीक है, दूसरी टाइप की जो डिवीजन है वो वॉल्यूम इंक्रीज करती है। ऐसे असी प्लेन ऑफ सैल डिवीजन के बेसिस पे कॉर्पस एंड ट्यूनिका थ्योरी पढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर प्रॉपर यूनियन बिटवीन स्टॉक एंड साइन ग्राफ्टिंग द क्वेश्चन है। ग्राफ्टिंग एक टेक्निक है इन द ग्राफ्टिंग विच वन ऑफ द फर्स्ट टू अकर। सब तो पहला सानू जो देखने को मिलता है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ कैलस। व्हाट इज कैलस? कैलस इज this callus is undifferentiated mass of cells। ठीक है, तो सानू कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर दिखती है कैलस जो यूनियन होंगी है बिटवीन स्टॉक एंड साइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ नैरो लेयर ऑफ थिन वॉल्ड सेल्स फाउंड बिटवीन फ्लोइम और बार्क एंड वुड ऑफ डायकोट। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड वास्कुलर कैम्बियम। ठीक है, जो एक थिन लेयर बांधी है बिटवीन फ्लोइंग बार्क एंड दिस वुड ऑफ डायकोट, दिस इज कॉल्ड वास्कुलर कैम्बियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज द ट्री ग्रोज ओल्डर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज। जो तुम ट्री का इस तरह स्ट्रक्चर देखो, ठीक है, इतने थोड़ा बिल्कुल डार्क दिखता है कुछ। ठीक है, उस तो बाद इतने थोड़ा लाइट पोर्शन है। सो इतने क्वेश्चन पूछा गया एज द ट्री ग्रो ओल्डर, जिमें जिमें ट्री ओल्डर होंदा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज। सो आ पार्ट जो है इन्ना पार्ट है ये ज़्यादा इंक्रीज होता है, दिस इज कॉल्ड हार्ट, सॉरी दिस इज योर वुड। ठीक है, ये जो पार्ट है ये ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, दिस इज कॉल्ड हार्ट वुड। एंड जो बाहर वाला है दिस इज कॉल्ड सैप वुड। सो द राइट आंसर इज दिस हार्ट वुड। दिस रॉन्ग, हार्ट वुड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109 क्वेश्चन इन plant leaf the phenomenon of opening and closing of the stomata is governed by, so this is governed by turgor pressure of guard cell। guard cell ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ turgor pressure बनता है उसके अकॉर्डिंग stomata open या close होंगे ने। phytochrome is involved in, phytochrome जो है phyto means plants, chrome मतलब light। ठीक है, जो फोटो पीरियडिज्म मतलब डे नाइट प्लांट, फोटो पीरियड किन्ने टाइम लाई लाइट आ रही है, डे टाइम प्लांट्स, नाइट टाइम प्लांट्स, सो दिस आर इन्वॉल्व इन फोटो पीरियडिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111 क्वेश्चन है फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन आयंस। ये सारे के सारे क्वेश्चन एज इट इज़ मास्टर कैडर प्रीवियस ईयर ਦੇ ਵਿੱਚ मैं अपनी प्लेलिस्ट ਦੇ ਵਿੱਚ सारा एक्सप्लेन किया हुआ है, सो यू शुड वॉच these videos। Phosphorus and nitrogen ions generally get depleted in soil because they are usually negatively charged ions. Which one of the following is an essential mineral which is not a constituent of any enzyme but stimulate the activity of many enzymes? So the right answer is potassium। potassium एक अजिहा essential mineral है जिहड़ा कि किसी भी enzyme का constituent तो नहीं है but it stimulate the activity of many enzymes। Next question है in C4 plant which in the Calvin cycle operate in, so this operate in the stroma of bundle sheath chloroplast। C4 जो है वो दो सेल ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ है, एक मेसोफिल सेल एक बंडल शीथ।
ਬੰਡਲ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਸਟ੍ਰੋਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ C4 ਪਲਾਂਟਸ ਦਾ ਜੋ ਕੈਲਵਿਨ ਸਾਈਕਲ ਹੈ ਉਹ ਆਪਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 114th question, the greatest producer of organic matter is, so the right answer is the greatest producer of organic matter का जो right answer है that is phytoplankton of oceans, बहुत ज़्यादा बायोमास इथों बनता है। A bottle filled with a previously moist mustard seed and water was screwed cap, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦ ਬੋਤਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੀਡ ਰੱਖ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸੀਡ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਲੋ ਅਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਜ਼ਡ ਬਾਈ ਇੰਬਾਈਬਿਸ਼ਨ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੀ ਸੀਡਸ absorb the water and the volume gets increased, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣ ਗਿਆ and this gets blow up, so the process is called imbibition। 116th question है, which of the following movement is not related to oxygen level, so this is nictinestic leaf movement, क्योंकि nictinestic leaf movement ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਛੂਈ ਮੂਈ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਓ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। this is called nictinestic movement, so these are not governed by oxygen। next question है, phototrophic and geotrophic movement are linked by obviously oxygens, ठीक है। ऑक्सीजन करके ही जो फोटोट्रॉफिक लाइट वाल नू जो जिमें तुसी देख सकते हो सनफ्लावर है ਉਹ सन ਦੇ ਨਾਲ मूव करता है, जो भी तुसी होर एग्जाम्पल देखिए ने जियोट्रॉफिज्म दी भी, they all are linked to oxygen hormone। next question है, the first carbon dioxide acceptor in C4 plant is phosphoglyceric acid, ठीक है, that is sorry this is this PEP, phosphoenol pyruvate, ठीक है। phosphoenol pyruvate is the first acceptor of the C4 plant, first acceptor of carbon dioxide। 119th question है, the most widely accepted theory of ascent of sap in trees, there are many theories for the ascent of sap, but the only widely accepted theory is transpiration pull and cohesion theory of Dickson and Joly, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट साडा क्वेश्चन है, द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर एपिकल डोमिनेंट, एपिकल डोमिनेंट का मतलब है कोई प्लांट हाइट दे विच ज़्यादा जा रहा है, दिस इज द एपेक्स ऑफ प्लांट, सो एपिकल डोमिनेंस लई जो इंपॉर्टेंट हार्मोन है दैट इज IAA जो है दैट इज इंडोल एसिटिक एसिड, ठीक है, यह ऑक्सीजन का ही एक टाइप है IAA। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120th क्वेश्चन, असी ऑलमोस्ट क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं, असी 120th क्वेश्चन ते पहुँच गए, ठीक है, हजे असी 150 क्वेश्चन कर रहे हैं। सो द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर एपिकल डोमिनेंस, ओके, दिस इज IAA। द photosynthetic pigment found in the chloroplast occur in, so these photosynthetic pigments in the chloroplast, so if you look at the diagram of chloroplast, ठीक है, साढ़े कोल बहुत सारे जो भी पार्ट्स ने इस दे विच, सो इस दे विच जो साढ़े फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स ने, ठीक है, कैरोटिनॉइड्स है, क्लोरोफिल है, दे आर प्रेजेंट एट द थाइलाकोइड मेम्ब्रेन, सो दिस इज द थाइलाकोइड मेम्ब्रेन, थाइलाकोइड मेम्ब्रेन। नेक्स्ट है, द डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर्स इन, these reactions occur in the stroma outside of photosynthetic lemma, right option is option C। next question है, which one of the following technique has helped in the investigation of Kelvin cycle, ठीक है, Kelvin cycle ਦੇ ਵਿੱਚ क्योंकि ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਬਨ ਨੂੰ डिटरमिन करता है, ठीक है, कार्बन की मूवमेंट है या जो भी तुसी देखना है, सो द राइट आंसर इज दिस रेडियो एक्टिव आइसोटोप टेक्निक, बिकॉज दिस रेडियो एक्टिव आइसोटोप टेक्निक इज गवर्नड बाय कार्बन, ठीक है, C14। सो कैल्विन साइकिल ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, सो द राइट ऑप्शन इज रेडियो एक्टिव आइसोटोप टेक्निक। 124th क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग मॉनसून the rice crop of eastern state of India show lesser yield due to limiting factor of light, ठीक है, light दे limiting factor करके। next question है 125th question, ferredoxin, this ferredoxin is the constituent of photosystem 1, तुसी पढ़िया होना, ठीक है, photosystem 2 या photosystem 1 दे विच तुसी एक Z स्कीम पढ़ी है, तो इत्थे तुसी ferredoxin कर दो
ठीक है, सो एक बार पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स टेम्परेचर एंड रेनफॉल कंडीशंस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय, सो दीज कंडीशंस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 127 क्वेश्चन है बनानास कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम ओवर राइपनिंग, ਤਾਂ ਜੋ ਬਨਾਨਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਵਰ ਰਾਈਪਨਿੰਗ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਜਿੰਨੀ ਓਵਰ ਰਾਈਪਨਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਬਨਾਨਾ ਉਨੀ ਜਲਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡਿਪਿੰਗ ਇਨ ਐਸਕੋਰਬਿਕ ਐਸਿਡ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੈਨ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਦ ਓਵਰ ਰਾਈਪਨਿੰਗ ਆਫ ਬਨਾਨਾਸ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंजाइम दैट कैटालाइजेस कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन इन C4 प्लांट इज द राइट ऑप्शन इज पेप कार्बोक्सिलेज, ठीक है, पेप कार्बोक्सिलेज। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग वाटर स्ट्रेस दैट ब्रिंग्स टोमेटल क्लोजर, इन्हां विचों इस केड़ा हार्मोन है जिहड़ा कि स्टोमेटल क्लोजर लई रिस्पोंसिबल, दैट इज एब्सिसिक एसिड। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 138th क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ C4 प्लांट, this maize or corn is a C4 plant। next question है maximum solar energy is trapped by, the maximum solar energy is trapped by this growing algae in tanks। next question है in a tree flowers thrice in a year, October, January and July in northern India, it is said to be फोटो एंड थर्मोसेंसिटिव, क्योंकि लाइट की भी जरूरत है एंड टैंपरेचर की भी जरूरत है। सो दीज आर फोटो एंड थर्मोसेंसिटिव। विच एलीमेंट इज लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ पोर फायरिंग ऑफ क्लोरोफिल, जो तुसी क्लोरोफिल की पोर फायरिंग देखी है सो उसके सेंटर के मैगनीशियम है तो साइड से इस तरह पोर फायरिंग की एक रिंग बनेगी। सो द राइट ऑप्शन इज दिस मैगनीशियम, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रॉन्ग इन रिलेशन टू फोटो रेस्पिरेशन। सो फोटो रेस्पिरेशन जो है इन्होंने ऑप्शन दिता है कि इट इज़ अ करैक्टर ऑफ C4 प्लांट, बट C4 प्लांट्स के विच फोटो रेस्पिरेशन नहीं होंगी। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन दैट इज PAR हैज़ द फॉलोइंग रेंज ऑफ वेवलेंथ, ठीक है। PAR जो है उसकी रेंज ऑफ वेवलेंथ है वो 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर तक दी है। इट इज़ इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बारी क्वेश्चन रिपीट होया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल प्रोड्यूस एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड इन एंथर कल्चर। सो द यंग पोलन ग्रेन, जे तुसी यंग पोलन ग्रेन का कल्चर लै रहे हो टिश्यू कल्चर दे विच, सो इट विल प्रोड्यूस एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड इन एंथर कल्चर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पॉपुलेशन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए सैक्शुअल रिप्रोडक्शन। सानू पता है कि ए सैक्शुअल रिप्रोडक्शन दे विच ओनली वन और यू कैन से सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व, सो उस दे विच किसी भी तरह की वेरिएशन नहीं है। सो दिस टाइप ऑफ इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड क्लोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एन एंजियोस्पर्म फ्लावर हाउ मैनी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 100 पोलन ग्रेन्स। ये थोड़ा एक न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है। वी नो दैट this before spore production meiosis takes place and meiosis is the half, ठीक है। meiosis हमेशा हाफ है जिन्हें भी थोड़े को सेल ने, जे थोनों इत्थे पूछा गया कि थोड़े को 100 पोलन ग्रेन्स ने, ठीक है। इन एन एंजियोस्पर्म फ्लावर हाउ मैनी माइक्रोस्कोप मदर सेल्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है। माइक्रोस्पोर मदर सेल मतलब कि जो इन्होंने दसिया है कि एक टाइम पे एक मदर सेल जो है वो one microspore mother cell produces 4 pollen grains. So 100 pollen grains will formed by 100 by 4, that is 25. So right option is 25. So 25 microspore mother cells are required to produce 100 pollen grains. Next question है in a type of apomixis known as adventive embryogeny, the embryo develop directly from न्यूसेलस और इंटेग्यूमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 140th क्वेश्चन ते असी आ गए, साढ़े सिर्फ 10 क्वेश्चन ही रह गए। 2 प्लांट्स कैन बी कंक्लूसिवली से टू बिलोंग द सेम स्पीशीज़। असी 2 प्लांट्स नू सेम स्पीशीज़ का कह सकते हैं कदों, इफ़ दे हैव मोर देन 90% सिमिलर जीन्स, नो
If they look similar and possesses identical secondary metabolites, no. They have the same number of chromosomes, no. But if they can reproduce freely with each other, so they can be belongs to same species. The right option जो है that is option D. Next question है the first successful transformation of recombinant DNA molecule into a bacterium was coined by. So this was coined by Boyer and Cohen. Next है 142 question, 42nd question. The mechanism of intake of DNA fragment from the surrounding medium by a cell is called. This is called both transformation as well as transduction. So the right option is both A and B. The right option is option C. Next question है 143rd question. The most important discovery that led to the development of DNA technology was, this was the discovery of restriction enzyme. Restriction enzyme जो ने they are used to cut the DNA fragment as well as the plasmid. Next question है the golden rice a transgenic crop in the future with the following improved trait. This improved the trait of vitamin A content. ठीक है. So golden rice variety जो है it was discovered and it was control the vitamin A content. Next question is in order to obtain virus free plants through tissue culture technique, the best method is this meristem culture, because meristem culture is used to produce virus free plants. Next question 146 question, we are already almost done with all the questions. For 146 question is that which one of the following bacterium is considered as the natural genetic engineering? This is the most important question. The right option is Agrobacterium tumefaciens is referred as the natural genetic engineering. The technique of DNA fingerprinting was perfected by, this was perfected by Alec Jeffrey. Next question है which one of the following hormone pair is required for callus to differentiate? So we need a pair of two hormones, that is auxin and cytokinin, that can require for the callus differentiation. Next second last question है any DNA molecule that has the ability to replicate in an appropriate host cell to which desired gene are integrated for cloning is called. So कोई भी DNA molecule दे कोल ability है कि ਉਹ अपने host cell ਦੇ अंदर replicate कर सके, to which desired gene are integrated for cloning is called. So इस तरह ਦੀ जो genes ने they are called these vectors. Last question है the most popular and widely used engineering plasmid vector is, this is PBR322. ਤੁਸੀਂ bio ਦੀ +2 bio ਦੀ NCERT ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, PBR322 ਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ. So students, we are done with the 150 question of the last year ਲੈਕਚਰਰ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਦੇ ਜੋ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਲੈਕਚਰਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ 150 ਕੁਐਸਚਨਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੇ ਨੇ. ਠੀਕ ਹੈ, ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਹੈ. ਸੋ ਆਲ ਦਾ ਵੈਰੀ ਬੈਸਟ ਟੂ ਆਲ ਦ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ. ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਐਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਸੁਣਨ ਲਈ. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਲੈਕਚਰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਥੈਂਕ ਯੂ.